मराकश के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती मारितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकशी हुक्काम के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में सवार 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती पर 66 पाकिस्तानियों समेत 86 गैर मुल्की तारकीन वतन सवार थे। 50 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 44 पाकिस्तानी भी शामिल। तारकीन वतन को मोरक्को की समंदरी हुदूद में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और सब्र की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्ती हादसे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कश्ती पर पाकिस्तानियों समेत 80 अफराद सवार थे। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखला के करीब हादसे का शिकार हुई। रबात में सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में है। पाकिस्तानियों को जरूरी मदद फराहम करने के लिए सिफारत खाने की टीम दाखिला रवाना। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। आपकी और साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर अली गौहर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, जब बैठे हैं तो कुछ सोच कर ही बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। ऑपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तय पाया है कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वजीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बगैर किसी कटकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी, इसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून लिए जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। महमूद अचकज़ई ने कहा, जो आइन के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ खड़े होंगे।
इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखुन ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए बहुत संजीदगी की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामला वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको इस्तेमाल करके उनके साथ मामला आगे बढ़ाए जाए। बाकी इसका जो जवाब है उसके मुतल्लिक एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है और PMLN की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब हो। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी और PP भी शामिल है। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालिबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालिबात का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। PTI ने मुतालिबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर तो देखे ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशंस आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या नैरो नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, उनको पता है कि इसमें उनके लिए मुश्किल होगा निकलना, बिकॉज करप्शन की भी है। वो डील का कोई ना कोई कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऊपर से प्रेशर रखो मगर अंदर से कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं भुगतना चाहता, ये मेरे से गलती हो गई। 190 मिलियन पाउंड बड़ा स्कैंडल। जमान पार्क लाहौर में करोड़ों रुपए का नया घर बनाया गया। PTI से सवाल है कि करोड़ों रुपए का घर कैसे बना। बानी PTI के जराए आमदन क्या हैं? ये भी सवाल है कि काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI, उनकी अहलिया और फराह गोगी ने मेगा करप्शन की। PTI हुकूमत ने झूठा ट्रस्ट बनाया, अंगूठियां और जमीनें ली। MQM के वफ्द की पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में पार्लियामानी उमूर और MQM की 27वीं आईनी तरमीम पर बातचीत। स्पीकर की नई आईनी तरमीम पर हुकूमत और तमाम जमातों से मुशावरत की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्जिमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और 7 के तहत हुई। तरमीम से पहले वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया था, इसका जायजा लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। अदालत ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है या नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियार से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का केस के साबिक बेंच को ही बहाल करने का हुक्म। पीर को साबिक बेंच के सामने ही केस दोबारा मुकर्रर किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मावनत का नोटिस जारी। यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए उनका तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया भर में SMS मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMS को फ़रोग़ दे ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा हो।
किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें, मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म सहे मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होने हाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है कि इससे जेल में डाल दूंगा, उससे जेल में डाल दूंगा। आज कोई उनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जब भी सोचें पाकिस्तानी बनकर सोचें। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 17 जनवरी से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। तीनों नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्दिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मीमन की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतालिक 10 साल रिकॉर्ड पेश किया। नाकारा सरकारी गाड़ियां 1 माह में नीलाम करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके वादी तीरा में ऑपरेशन कामयाब। कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन क़याम अमन तक जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को मुल्क से खत्म करने के आज़म पर कायम है। पारा चनार शेख खुरनूश ले जाने वाले काफिले पर हमला। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर दाग दिए। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिले में शामिल 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई ट्रक खाली रास्ते में खराब पड़े हैं जिन्हें लूट लिया गया। ऐलान जंग बंदी के बाद सहूनी फौज की गजा पर शदीद हमले। शुमाली गजा में जबालिया, शेख रिजवान, अल बुरेज कैंप, शाती कैंप और नसीरात में खून की होली। 20 बच्चों और 25 खवातीन समेत 75 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी। 15 माह से जारी इसराइल की नस्ल कुशी मुहिम में 47,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज्यादा जख्मी। हजारों मुतासिरीन मलबे तले दब गए। शोहदा की तादाद कहीं ज्यादा होने का खदशा। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा। सहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू मुआहिदे से पीछे हटने के बहाने ढूंढने लगे। शिद्दत पसंद इत्तेहादी जमातों की मुआहिदे की मुखालिफत के बायस हुकूमत गिरने का खतरा। नेतन्याहू ने काबीना से मुआहिदे की मंजूरी पर वोटिंग रुकवा दी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास आखिरी वक्त में मुआहिदे से पीछे हट रही है। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। समी जहरी ने कहा कि हमास जंग बंदी से मुतालिक अपनी बातों पर कायम है। अमरीका जंग बंदी मुआहिदा बरकरार रहने पर पुरएतमाद। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जंग बंदी इतवार से शुरू हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के सब्र और मज़ाहिमती क़ुव्वतों ने सहूनी हुकूमत को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। हमास इसराइल मुआहिदे पर अमल दरामद में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि एक दिन मौर्रखीन अपनी किताबों में लिखेंगे कि एक सहूनी गिरोह ने हजारों खवातीन और बच्चों का इंतहाई हौलनाक तरीके से कत्लेआम किया और आखिरकार उन्हें शिकस्त हुई। बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 100 साल शराकतदारी का तारीखी मुआहिदा। बरतानवी वजीर आज़म सर कीयर स्टारमर और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में मुआहिदे पर दस्तखत। स्टारमर ने कहा कि बरतानिया यूक्रेन की हिमायत कभी तर्क नहीं करेगा। यूक्रेन को नया मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का भी वादा। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग 90 रोज भी बेकाबू। खौफनाक आग से 40,000 एकड़ रकबा जलकर राख। 25 अफराद हलाक, 16 लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीमों को तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। आग पर सिर्फ 27% तक ही काबू पाया जा सका। भारतीय अदाकार सैफ अली खान डकैती मुजाहिमत पर शदीद जख्मी। डाकू रात गए मुंबई के इलाके बांद्रा में अदाकार के घर में घुसा। मुजाहिमत पर खंजर के वार किए। अदाकार की रीढ़ की हड्डी समेत जिस्म पर 6 जख्म आए। अस्पताल में सर्जरी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने डाकू की तस्वीर जारी कर दी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बाल्टिस्तान में शदीद ठंड ने हर शय जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया।
स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कोपस में -9 और स्तौर में 7। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी ने हर शय को सफेदी में छुपा दिया। हुंजा में वक्फे से बर्फबारी, मैदान भी पहाड़ी का मंजर पेश करने लगे। सवात किला के मैंगोरा और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी की लहर, बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। हर तरफ सफेदी छा गई। लेक ओंटारियो और लेक आयर जम गए। महकमा मौसमियात की आज रात मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का मुल्तान में कल से आगाज। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की तवील प्रैक्टिस सेशन में मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसाने की भरपूर तैयारी। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाई। फील्डर्स को कैचेस की प्रैक्टिस कराई गई। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सब टेस्ट क्रिकेट खेलें और मजीद और टेस्ट क्रिकेट खेलें। इस सीरीज़ की बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने बात की कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले अच्छी टीम तब बनते हैं जब आप अपनी कंडीशंस में, आपको हराना मुश्किल होता है और आप अपनी कंडीशंस में। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज बहुत अहम। होम कंडीशंस में टेस्ट सीरीज की बहुत अहमियत होती है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हर किसी की कोशिश होती है कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। एक साल में कई बार हम जीतने की पोजीशन में आकर मैच हारे।